प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। पाप और रोगों से तू ही छुड़ा, लहू से जो क्रूस पर तूने बहा। पाप और रोगों से तू ही छुड़ा, लहू से जो क्रूस पर तूने बहा। आज का संदेश प्रफुल्ल के दास ओएम माथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए कुलूसियों का किताब 3 अध्याय 1 से 4 तक पद पढ़ना चाहता हूँ। कुलूसियों का किताब 3 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। दूसरा पद, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। यहाँ पर इसका लेखक प्रेरित पौलुस ने बता रहा है, यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो किसके बारे में बता रहा? यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ, यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवन पाया हुआ लोगों से पौलुस बातें कर रहा। बाइबल बताता है, जो भी मनुष्य संसार में जन्म लिया पाप के साथ जन्म लिया। इसलिए इफिसियों की किताब 2 अध्याय इसका 1 और 2 पद में हम लोग पढ़ते हैं। इफिसियों का किताब 2 अध्याय का 1 और 2 पद में हम लोग पढ़ते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो पाप और अपराधों के कारण हर एक मनुष्य मर चुका है। मरा हुआ व्यक्ति कभी भी जिंदा रह नहीं सकता, स्वर्ग में जा नहीं सकता है। हम शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं कह रहा, आत्मिक मृत्यु के बारे में कह रहा। आत्मिक रूप में हर एक मनुष्य मरा हुआ है। लेकिन उसी किताब में 2 अध्याय का 4 पद में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण जिसे उसे हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ जिलाया। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बाइबल बताता है उनको एक नया जीवन मिल गया। मरा हुआ जो अवस्था से परमेश्वर ने उसको जिलाया। यही बात यहाँ पर कुलूसियों का पत्रिका में प्रेरित पौलुस बताता है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो मतलब हर एक विश्वासी मसीह के साथ जिलाया हुआ है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को जिलाया और वो शारीरिक रूप में स्वर्ग में चले गया। हम लोग अभी भी शरीर में धरती में रह रहा, लेकिन आत्मिक रूप में मेरा जी उठना हुआ और जिलाए गए हैं। यही बात बाइबल बता रहा। शारीरिक रूप में हम लोग अभी भी धरती में हैं। जब परमेश्वर बादलों पर आएगा,
तब मेरा शरीर बदल जाएगा, एक स्वर्गीय शरीर, महिमामय शरीर मुझे मिलेगा, उस शरीर के साथ मैं स्वर्ग में रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर आत्मिक रूप में जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिलाए गए हैं। ये बात आपको स्पष्ट जानना है। हम अभी प्रभु का बेटा है, मुझे आत्मिक रूप में जिलाए गए हैं, स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ है, मैं प्रभु का संतान है और प्रभु के साथ उत्तराधिकारी भी बन गया है। ऐसा व्यक्ति है तो हम पौलुस बता रहा, स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा। यहां पर बता रहा, यदि आप जो मसीह के साथ जिलाए गए तो आपको भी क्या खोजना है? स्वर्गीय वस्तुओं पर। आप धरती पर कुछ भी खोजे, आपको स्वर्गीय वस्तु नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? जहां मसीह विद्यमान है। आज प्रभु यीशु मसीह कहां पर है? यहां पर बता रहे, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह धरती में था। इसके बाद उन्होंने जिस कार्य के लिए आया वो कार्य करके आज स्वर्ग में विराजमान है, विद्यमान है। तो प्रभु के साथ जो जिलाए गए लोग, उनका कर्तव्य क्या होता है? स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहना। उसमें एक और बार वो स्पष्ट कर रहा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना। पृथ्वी पर का वस्तु क्या है? इस संसार का धन, इस संसार में नाम कमाना, इस संसार का सुंदरता का पीछे जाना, अंगों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, यह सब संसार की बात है। यह में बड़ा है दिखाने के लिए कोशिश करे। हर एक धरती का जो बात है अनुभव करना, यह सब धरती का बात होता है। लेकिन बाइबल बताता है विश्वासियों के लिए आपका स्वर्गीय वस्तुओं का ध्यान करना, क्योंकि प्रभु के साथ में जिलाया गया है। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ। मेरा असली जीवन प्रभु के साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, मेरा जीवन प्रकट होगा। मेरा जीवन अभी प्रभु से जो संबंधित है उन्हीं में छिपा हुआ है। सारांश बोल के समाप्त करें, आज हम अपने में कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु में है। इसलिए जहां प्रभु विद्यमान है वहां का बात सोचना, आत्मिक बातों को सोचना, प्रभु का इच्छा को जानना, यही परमेश्वर हर एक विश्वासी से चाहते हैं। आज का संदेश सबके लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।